राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। उसी लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और वाटर कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स, इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल क्या होता है और इसके पहले के लेक्चर जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उसके वीडियोज़ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। और इन सब चीज़ों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल वाटर से तो आप समझ गए कि क्या होता है, कि किस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको समझाने का मतलब यही था क्योंकि पोटेंशियल आपको समझना है। अब पोटेंशियल क्यों समझना है ये भी आप जान पाएंगे इसमें। तो वाटर क्या होता है? केमिकल मॉलिक्यूल है जो किससे मिलकर बना होता है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम से, जो हमेशा 2H2O के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में भी बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन एटम ज़्यादा, और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस पर कोई नेट चार्ज नहीं पाया जाता है, पोलैरिटी शो करता है। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। अब बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करने की क्षमता आपके अंदर है, उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल। इसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसको क्या कहते हैं? साई। साई बोला जाता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है और इस मार्क से इसको डिनोट किया जाता है। वाटर की बात किया जाए तो साई डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। अब वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर के पास कितना पोटेंशियल है काम करने का, उसी को क्या कहा जाता है? वाटर पोटेंशियल। तो जो टर्म वाटर पोटेंशियल है इसको पहली बार यूज किया था स्लैटियर ने, ठीक है, स्लाटियर ने और टीलर ने 1960 में। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट जो है किस लिए ज़रूरी है? वाटर के मूवमेंट को समझने के लिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पानी ज़मीन में पाया जाता है, ठीक है, नीचे लैंड में पाया जाता है और प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो किस तरीके से वो अपने रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर लीफ, जितना बड़ा भी प्लांट हो या जितना छोटा प्लांट हो, लीफ तक पहुंचाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? मूवमेंट। वो मूवमेंट किस तरीके से होता है? अगर वाटर पोटेंशियल आपको पता होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। उसको मैं प्लांट के एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब बात की जाए वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब आप कहेंगे ये क्या? क्योंकि उस पर कोई नेट चार्ज तो होता ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज। वाटर पोटेंशियल इसका हमेशा जीरो होता है, जिसका मतलब होता है कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल है प्योर वाटर में। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे हाफ में, यहाँ पे साइड डब्ल्यू को निगेटिव लिखा गया है, यहाँ जीरो लिखा गया है। यहाँ पे प्योर वाटर यानी कि मिलावट, यहाँ पे सॉल्यूट यानी किसी भी चीज़ का, जैसे आप चीनी का या नमक का घोल बना देते हैं तो वहाँ पे सोल्यूट को आप मिला देते हैं, सॉल्वेंट बन जाता है वो। तो वहाँ पे क्या होता है? वाटर का पोटेंशियल कम हो जाता है और एक कोई दूसरी चीज़ जो आप मिलाएं उसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं है, जबकि यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम है क्योंकि यहाँ पे मिलावट कर दी गई है। एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं आप। हाँ मम्मी, इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर का पोटेंशियल क्या है? दो जगह पानी है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर का पोटेंशियल जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ पे क्या है? कम है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा मॉलिक्यूल में है। इसका मतलब वाटर के पास फ्री एनर्जी ज़्यादा है, वाटर फ्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, जबकि यहाँ पे वाटर बहुत कम फ्री है। ठीक है, तो इसकी फ्री एनर्जी से भी आप समझ सकते हैं। इसके पहले मैंने जब ऑस्मोसिस आपको समझाया था वहाँ पे भी फ्री एनर्जी का एग्जांपल देके आपको समझाया था कि किस तरीके से वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस में होता है। अब आगे समझते हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जिसमें पाया जाएगा। इसको ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हैं और इसको किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो उसे पास्कल कहा जाता है। इट इज़ ए पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू डू सम वर्क। ये कोई उसका क्या होता है? पोटेंशियल होता है, उसकी क्षमता होती है कार्य करने की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। वाटर पोटेंशियल के पास उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी खुद की एनर्जी पाई जाती है जो क्या करती है? उसके मूवमेंट
में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ आप कोई चीज़ लगा नहीं रहे या कोई चीज़ सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये क्या होता है, मूव करता है। ये जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, वहाँ से जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है उस तरफ क्या होगा, मूव होगा, यानी कि इस तरफ इसका मूवमेंट होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन है ही नहीं, यहाँ पे प्योर वाटर बिल्कुल बहुत अच्छा है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी और ग्रेटर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन रहेगा, यानी कि जितना प्योर वाटर रहेगा उसमें मिलावट नहीं रहेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी वाटर पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर दो सिस्टम को आप कांटेक्ट में रखते हैं, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेटेड पोटेंशियल, मतलब हायर फ्री एनर्जी से एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल, जैसे इस एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे कम है वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यहाँ पे मार्क लगाया गया है, ये अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल कम है। ठीक है, और देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है, उसी तरीके से सॉल्यूशन यानी कि जब उसमें कुछ मिला दिया जाता है तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, माइनस में आता है। ठीक, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा एग्जाम में, अगर आपके ऑप्शनल एग्जाम होते हैं तो हमेशा पूछा जाता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज़ द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, 0। अगर उसी जगह पूछ दिया व्हाट इज़ द वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया या इम्प्योर वाटर पूछ लिया, तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव में पाया जाता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल लिया है, इफ़ यू ऐड सोल्यूट इन प्योर वाटर द सोल्यूशन हैज़ फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, सो वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन दिस वे सोल्यूशन विल ऑलवेज हैव लेस वाटर पोटेंशियल देन 0। यहाँ पे क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी कि -1 -2 -3 इस तरीके से वाटर पोटेंशियल आएगा। ठीक, जैसा कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल में समझा गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं वाटर पोटेंशियल प्लांट सेल में किस तरीके से वर्क करता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, और यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है, तब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप आगे पढ़ेंगे भी बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है, और ट्रांसलोकेशन के बारे में आपके उसमें है, रूट प्रेशर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल टिपिकली क्या होता है, 0 या लेस, उससे कम होता है, यानी कि नेगेटिव में होता है। ए नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट दैट फ्री एनर्जी ऑफ वाटर विद इन सेल लेस देन द प्योर वाटर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि नेगेटिव वैल्यू यही इंडिकेट करता है कि वहाँ पे वाटर, जो प्योर वाटर है वो कम है। ठीक है, as the water potential of solution surrounding the cell change, water will enter or leave the cell via osmosis। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही वाटर पोटेंशियल में चेंज होता है, यानी कि हायर से वो लोअर की तरफ मूव करेगा, तो जैसे ही किसी सेल में वाटर का पोटेंशियल हाई हुआ तो वो उससे दूसरे, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल आपने ले लिया, ठीक, प्लांट सेल, यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम है, तो जैसे ही वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे मोर है, 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले की तरफ मूव कर जाएगा सेल में। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरीके से वाटर पोटेंशियल वर्क करता है, और यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाया ऑस्मोसिस ये वर्क करता है, क्योंकि ऑस्मोसिस ही जो है वाटर का मॉलिक्यूल, वैसे डिफ्यूज़न भी वाटर का जो है डिफ्यूज़न के थ्रू भी वाटर मॉलिक्यूल जाता है, लेकिन मेनली ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक, अब बात की जाए कंपोनेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पे एक मैंने बुक का, आपके स्टैंडर्ड बुक तेज एंड दीगर जिससे आपको पढ़ना है उससे लिया है। यहाँ पे बताया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल को ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके कंपोनेंट जो पाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, किसी वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है साई W, ठीक है, इज इक्वल टू साई S साई P प्लस साई G प्लस साई M। ठीक, यहाँ पे जो है इनकी बात की जाए तो साई S को क्या कहते हैं, सोल्यूट का पोटेंशियल कितना है,
साई पी को प्रेशर पोटेंशियल कितना है उस वाटर में, प्रेशर पोटेंशियल कितना, सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है और मैट्रिक पोटेंशियल कितना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो कुल मिला के जो जनरल फार्मूला बनता है वो बनता है साई डब्लू, यानी इसे आप साई डब्लू भी लिख सकते हैं, केवल साई एस प्लस साई पी। ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कि साई उसका जो वाटर पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें सोल्यूट पोटेंशियल कितना है और उसमें प्रेशर पोटेंशियल कितना है, इसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट में अब हम थोड़ा सा जानेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल? If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water and concentration of water decreases, reducing its water potential। जैसा कि आप सबको पता है कि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल इसमें है। जैसे ही इसमें बड़ा मॉलिक्यूल मैं बना देती हूँ, जैसे ही इसमें कुछ मिलाया, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन वाटर का घट गया और इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया। हेंस ऑल सोल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। सभी सोल्यूशन के पास क्या होता है, लोअर वाटर पोटेंशियल होता है कंपैरिजन में प्योर वाटर के। इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। यही जो डिसोल्यूशन यानी कि जब मिलाते हैं इसको सोल्यूट को, तो इसी को सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है, जो हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर मोर नेगेटिव द साइज। जितना ज़्यादा उसमें सोल्यूट रहेगा उतना ही वो नेगेटिव में जाएगा अंदर नीचे की तरफ। फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी बात की जाए तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। दूसरा है आपका प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज द फ्री एनर्जी हैंस द केमिकल पोटेंशियल इन ए सिस्टम। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल के। मतलब जैसे ही जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही इसमें फ्री एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये मैंने इंक्रीज का साइन बनाया है, उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे बताया गया इफ प्रेशर इज अप्लाइड द सोल्यूशन ऑफ वन साइड द मेम्ब्रेन बट नॉट द अदर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्रेशराइज्ड साइड विल बी इंक्रीज्ड। दो से ये यहाँ पे, ठीक है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे बना दिया गया, इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देयर विल देन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, ये आप मान लीजिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे इस तरीके से, इस तरफ आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आप दबा रहे हैं किसी चीज़ को तो मूव होके क्या होगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ ये डिफ्यूज़न के थ्रू ये क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो ये जो उसके कंपोनेंट है आप उसके बारे में भी समझ गए, वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में आपको समझना था। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।